प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज 1159वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 114वीं शाम, और हिंदी का यह 5वां भाग है। हमारे इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और नियमित रूप से इस पटल पर अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत स्वागत, और स्वागत करता हूं। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, उत्तरकाशी से, बहुत अभिनंदन है। उत्तरकाशी से आदरणीय जय प्रकाश जी हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बी एस कालूकोटी जी का अभिनंदन, हल्द्वानी से जुड़े हैं, इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रकाश जोशी शूल जी चंपावत से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी रानीखेत से जुड़े हैं। और इस पटल पर दीदी शोभा पांडे जी जुड़ी हैं देहरादून से, और ज्योति शाह जी रानीखेत से, और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से, और गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से अपना आशीर्वाद इस पटल पर दे रहे हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी भाषा के पंचम कार्यक्रम में मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को, वरिष्ठ साहित्यकार। धन्यवाद मोहन जोशी जी, धन्यवाद। मेरा सबसे पहले प्रणाम हसमुख जी को, शोभा दीदी को, खिलानंद जी को, और हमारे कृष्ण कुमार सती जी, प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी, और हमारी ज्योति शाह और जेपी बिजलवान जी, जगमोहन जी, सबको प्रणाम करते हुए पटल पर। और आज शूल जी हमको बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। शूल जी जो है अपनी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं जो हम समझते हैं। देखिए शूल जी, आप जैसे कलाकार और कवियों की हमको थोड़ी भी क्षणिक सानिध्य मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है आपके पटल में होने से। तो शूल जी सुन रहे हैं आप हमारी बातें? तो आपका हम अभिनंदन करते हुए आज के ये शाम की पहली कविता या जो भी आपकी रचना हो उसको सुनाने के लिए हम आदर पूर्वक आपको आमंत्रित करते हैं, आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं मनमोहक रचनाओं एवं सम्मोहक रचनाकारों का अपना पटल, मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं प्रकाश चंद्र जोशी शूल कोयला घाटी चंपावत से अपना प्रणाम भेजता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। आपने मुझे सबसे प्रथम बोलने के लिए, देखो मैं 4 लाइनें मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कविता पढ़ूंगा कि काश मैं एक बार उनके घर से गुजरा होता, काश मैं एक बार उनके घर से गुजरा होता, काश मैं एक बार उनके दर से गुजरा होता, काश मैं एक बार उनके घर से गुजरा होता, काश मैं एक बार उनके दर से गुजरा होता। कैसी होती है रोशनियां मैं ये भी जान जाता, कैसी होती है रोशनियां मैं ये भी जान जाता। काश मैं एक बार उनके शहर से गुजरा होता, काश मैं एक बार उनके शहर से गुजरा होता। तो आप लोगों के शहर से गुजरा तो मैं रोशनियां क्या होती है ये पता चल रहा है। तो ये काव्य में रोशनी बनी रहे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैंने ये रचना मैंने कल, अभी देखो ये पता नहीं प्रकाश से प्रकाश का बैर है या क्या है, प्रकाश चला गया है, तो मैं फोन की रोशनी पर मैं ये पढ़ रहा हूँ। जैसे अब देखो कल ही हमने जो है 24वां जो है राज्य स्थापना दिवस मनाया, तो हमारी क्या मूल भावना थी, एक कवि के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते, तो क्या थी, ये सभी की ओर से, आप सभी की ओर से, पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से एक कविता है। तो आप देख लीजिएगा, सभी विद्वजन है, ध्यान दीजिएगा कि हम विकास चाहते हैं। ये मैंने तभी लिखी थी जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था। तो कुछ पंक्तियों को फिर मैंने बाद में कुछ जोड़ा घटाया है, मगर मूल जो कविता थी तभी मैंने लिखी है कि हम विकास चाहते हैं जो मिल सकता है। हम नेताओं से, उस समय के नीति नियंताओं से कह रहे थे
कि हम विकास चाहते हैं जो मिल सकता है, एक एहसास चाहते हैं जो मिल सकता है। हम विकास चाहते हैं जो मिल सकता है, एक एहसास चाहते हैं जो मिल सकता है। 56 भोग हो तुम्हें समर्पित। हम कह रहे थे उस समय उन नेताओं से, उन आकाओं से कि 56 भोग हो तुम्हें समर्पित। हम सूखा घास चाहते हैं जो मिल सकता है। हम सूखा घास चाहते हैं जो मिल सकता है। देखो हमारी मांगे भी कितनी छोटी छोटी थी, हमारी खुशियां कितनी छोटी छोटी थी, मगर उन खुशियों पर भी हमारी उस समय की सरकारें जो है बिल्कुल एक प्रकार से हमको गम देने की, हमको दुख देने की कोशिश कर रही थी कि 56 भोग हो तुम्हें समर्पित। हम सूखा घास चाहते हैं जो मिल सकता है। सूट सफारी की भी नहीं चाह हमारी, सूट सफारी की नहीं चाह हमारी। हम सादा लिबास चाहते हैं जो मिल सकता है। हम सादा लिबास चाहते हैं जो मिल सकता है। ना महल ना कोठी ना बंगला, ना महल ना कोठी ना बंगला, बस रहने को निवास चाहते हैं जो मिल सकता है। हम बस रहने को निवास चाहते हैं जो मिल सकता है। मैं थोड़ा सा इन लाइनों पर सबका ध्यान चाहूंगा कि हमने सत्ता तो नहीं मांगी कभी आपसे, हमने हमने सत्ता तो नहीं मांगी कभी आपसे, हमने सत्ता तो नहीं मांगी कभी आपसे। हम वनवास चाहते हैं जो मिल सकता है। वनवास इस संदर्भ में कि हमारा जो उत्तराखंड है, ये अभी कहीं सुन रहा था कि 70% से ऊपर जो है वन उसमें जल जंगल जमीन का है। तो उस समय यानी एक वन है, आज भी बनी मान के चलो कि हमने सत्ता तो नहीं मांगी कभी आपसे, हमने सत्ता तो नहीं मांगी कभी आपसे। हम वनवास चाहते हैं जो मिल सकता है। कुछ भी नहीं चाहा आपसे अलग उत्तराखंड राज्य के सिवा, कुछ भी नहीं चाहा है हमने आपसे अलग उत्तराखंड राज्य के सिवा। आपका विश्वास चाहते हैं जो मिल सकता है, आपका विश्वास चाहते हैं जो मिल सकता है। अंतिम लाइन समर्पित है कि शूलमय अंधेरों में भटक रहे हैं हम, शूलमय अंधेरों में, ये आज भी हम भटक रहे हैं, तब भी भटक रहे थे, आज भी भटक रहे हैं। हमारे हक हकूक, हमारे जो हिस्सा था वो मारा जा रहा था, आज भी वही लगभग वही हो रहा है। एक और तराई है, एक और पहाड़ है, तो दोनों का अपना संघर्ष है। और जो जो उपेक्षा पहाड़ों की हो रही है वो शायद हम ही लोग कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में है कि सूर्यमय अंधेरों में भटक रहे हैं हम, हल्का सा प्रकाश चाहते हैं जो मिल सकता है, हल्का सा प्रकाश चाहते हैं जो मिल सकता है। हम विकास चाहते हैं जो मिल सकता है, एक एहसास चाहते हैं जो मिल सकता है। 56 भोग हो तुम्हें समर्पित। हम सूखा घास चाहते हैं जो मिल सकता है, जो मिल सकता है, जो मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूल जी, बहुत ही आपने दिल को छूने वाली, लेकिन दीवार के आगे सिर पटकने से अब कुछ होगा नहीं है। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है। ए सूल यही वो दर है जिल्लत के बाद जहां सवाल, जिल्लत के बाद सवाल नहीं। तो अब जनता को ही बदलना पड़ेगा, जनता खुदा से ही मांगेगी। और ये तो अब 24 साल से वही चिल्ला रहे हैं। तो इंसान और कील की जिंदगी में जो समानता है, जो कील टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो कील सीधी होती है उसे ठोक दिया जाता है। तो हम उत्तराखंड की जो जनता है बहुत सीधे हैं, और जो यहाँ के टेढ़े मेढ़े ठेकेदार हैं वही चल रहे हैं आज। तो अब खुदा से ही मांगिए जो मांगना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रचना के लिए। इसके बाद हमारे पटल में आज कृष्ण कुमार सती जी भी बहुत दिन से प्रकट हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनसे अभिनंदन के साथ विनती करते हैं कि अपनी कुछ मधुर रचनाएं जो भी उनके पास हो सुनाइए। आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी, धन्यवाद। आप सभी को सादर नमन करता हूं और इस पटल को प्रणाम करता हूं। साथ में बीच में ज्योति दी ने भी मेरे से कहा था कि
याद किया जा रहा है करके मैंने कहा अब थोड़ा व्यस्तता रही, उसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा घर में स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और एक जो मेरी कविता है, ये परसों जो हमारे यहाँ पर घटना घटी थी, दोषी कौन है ये तो पता नहीं क्या है कैसा है। मरचूला में जो बस कांड हुआ था, बस दुर्घटना हुई थी, तो उन घरों में दिवाली तो जरूर आई लेकिन मातम दे के गई। उस घर का पर्व आज के बाद समझिए खत्म है। तो एक विरह था, उस विरह को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस विरह को आप तक पहुंचाऊं, किस प्रकार का विरह उस घर में हो रहा है, महसूस पब्लिक ने वहां पर क्या महसूस किया, क्या सामाजिक वहां पर वेदना रही, उसको मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। और मैं सभी को नमन करता हूँ, सभी लोगों को। और दिवाली जरूर आई, बहुत कुछ ले गई, और अब ऐसा लगता है कि ये जो त्योहार हैं ये डराते हैं। ये त्योहार आते जरूर हैं लेकिन डराते बहुत हैं। तो ये मुझे मतलब उस दिन देख के जो शरीर कंपायमान हुआ ना, उसकी मैं कोई व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और आज से जुड़ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच पुनः इन चेहरों को देख के, रौनक भी आ रही है। तो सुनिएगा इस दिवाली पर एक मेरी कविता। आए दिवाली मनाने घर, आए दिवाली मनाने घर, मगर जहां छोड़ गए। आए दिवाली मनाने घर, मगर जहां छोड़ गए। जाने किसकी गलती थी, जाने किसकी गलती थी, जो तुम कदमों के निशान छोड़ गए। जाने किसकी गलती थी, जो तुम कदमों के निशान छोड़ गए। आए दिवाली मनाने घर, मगर जहां छोड़ गए। वो सफर था सड़क में अंतिम तुम्हारा, वो सफर था सड़क में अंतिम तुम्हारा। क्यों घर वालों को तन्हा छोड़ गए, क्यों घर वालों को तन्हा छोड़ गए। आए दिवाली मनाने मगर जहां छोड़ गए। अब इसके घर में क्या क्या उनके घरों में हो रहा है, किस प्रकार के स्वर उनके घर में गूंज रहे हैं। अगर किसी की मम्मी गई है तो मम्मी का स्वर गूंज रहा है, किसी के पापा गए हैं तो पापा का स्वर घर में गूंज रहा है। कोई बच्चा अगर घर में किलकारी देता था लेकिन वो उसको जो है यहाँ हमारे बीच से वो चले गया है, तो उसकी किलकारी की जो ध्वनि है और जो रुदन और क्रंदन, जो अलग अलग प्रकार के हमारे शब्द की मीमांसाएं हैं, वो चीजें आती हैं। तो किस प्रकार घर का माहौल हो गया है, इसको भी सुनिएगा। गूंजता है आज भी स्वर तुम्हारा घर में, गूंजता है आज भी स्वर तुम्हारा घर में। क्या हुई गलती हमसे, क्या हुई गलती हमसे, हमें बिलखता छोड़ गए। क्या हुई गलती हमसे, हमें बिलखता छोड़ गए। पता होता तुम कभी वापस ना आओगे, पता होता अगर तुम कभी वापस ना आओगे, तो जाने नहीं देते खुद से दूर। पता होता कभी वापस ना आओगे, तो जाने नहीं देते खुद से दूर। बिखर गई घर की हर खुशी, बिखर गई घर की हर खुशी, और हो गए हम सब मजबूर, और हो गए हम सब मजबूर। अगली पंक्तियां हैं। वो बस नहीं यमराज बनकर आई थी, वो बस नहीं यमराज बनकर आई थी। इस बस ने कई घरों की खुशियां मिटाई थी, इस बस ने कई घरों की खुशियां मिटाई थी। कई घर बर्बाद हुए, कई जीवन जी न पाए, कई घर बर्बाद हुए, कई जीवन जी न पाए। हे ईश्वर तेरी माया जाने पल में क्या हो जाए, हे ईश्वर तेरी माया जाने पल में क्या हो जाए। आए दिवाली मनाने घर, मगर जहां छोड़ गए। आए दिवाली मनाने घर, मगर जहां छोड़ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार सती जी। अब क्या कहेंगे, तो बहुत दुखद घटना थी। वर्तमान तभी पकड़ में आ सकता है जब हमने पुरानी अतीत की गलतियों से कुछ सीखा हो, लेकिन हमने सीखा नहीं 24 साल में अभी भी। तो ये आप शब्दों में ही अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। या बस पुरानी थी, या सड़क पुरानी थी, या लोग ज्यादा थे, ये सब तो अब समझिए पोस्टमार्टम करके फायदा नहीं है। तो वर्तमान पकड़ में आएगा नहीं ऐसे, जब तक अतीत से हम सीखेंगे नहीं। ये होता रहेगा, होता आ रहा है। तो फिर भी आपने इस संवेदना को अपने शब्दों में पिरो के सबको तक पहुंचाया। बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे
पटल पे आज भारती दीदी हैं। हम भारती दीदी से अनुरोध करेंगे कि अपनी मधुर वाणी से हमको कुछ अपनी रचनाएं सुनाएं। आदरणीय ये क्या दीदी है, 1 मिनट। हाँ, शोभा दीदी, आदरणीय शोभा दीदी। शोभा दी, आप पटल पर हैं? हाँ है। हाँ, आपसे विनती है। हाँ, तो मैं पटल पर प्रति सभी विद्वजनों को प्रणाम। और मैं कुछ लाइनें उत्तराखंड के बारे में ही लिखी हैं। पहले का उत्तराखंड बचपन का जो याद है उसके बारे में लिखा है। ऐसे ही क्या संपदा थी, अभी का मैंने इस समय वाला तो वर्णन नहीं किया, इसमें 2-4 लाइनें आज ही लिखी हैं। तो इसका शीर्षक है स्थापना दिवस, जय उत्तराखंड स्थापना दिवस। समृद्ध संस्कृति का पर्याय देवभूमि, द्विमंडल गढ़ कुमाऊं वाला, 13 जिलों से मिलकर बना राजधानी देहरादून वाला, अपनी युवावस्था में जीता उत्तराखंड, आज मना रहा अपना स्थापना दिवस, आज मना रहा अपना जन्मदिन, आज मना रहा अपना जन्मदिन। उतंग पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित, पर्वत पवित्र नदियों के उद्गमों वाला, संगमों वाला, पंच प्रयागों वाला, अनादिकाल से सनातन संस्कृति का संरक्षक, परंपराओं का संवाहक, देवों का आवास, भोले बाबा का घर, गौरव का सरास, ऋषि मुनियों साधु संतों की तपस्थली वाला उत्तराखंड, आज मना रहा अपना स्थापना दिवस, आज मना रहा अपना जन्मदिन, आज मना रहा अपना जन्मदिन। अपनी शुद्ध सात्विक मीठी भाषा बोलियों से परिपूर्ण, रंग रंगीले, सरल सरस सुंदर सभ्य नर नारियों वाला, हरे भरे बनों, फल फूलों, मोटे अनाजों से लदे खेत खलिहानों वाला, हरे बुग्यालों वाला, विविध प्रकार के परिधानों, पकवानों, आभूषणों वाला उत्तराखंड आज मना रहा अपना स्थापना दिवस, आज मना रहा अपना जन्मदिन, आज मना रहा अपना जन्मदिन। शांत स्निग्ध बर्फीली वादियों वाला, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाला, कई प्रकार के वन्य जीवों की विचरण स्थली, दुर्लभ जड़ी बूटियों औषधियों से संपन्न बृहद वन संपदा वाला, बुद्धिजीवियों, देश रक्षकों, जंतु प्रेमियों से भरा, विद्वानों, कवियों, विदेशियों, पर्यटकों को आकर्षित करता उत्तराखंड आज मना रहा अपना स्थापना दिवस, आज मना रहा अपना जन्मदिन, आज मना रहा अपना जन्मदिन। मांगल्य गीत, शकुन आखर, झोड़ा, चांचरी, न्योली गाने वाला, झुमेला, छोलिया, पांडव नृत्यों वाला, सर्प नृत्य, जौनसारी, छपेली, हारुल, बाजूबंद, तांदी तलवार नृत्य वाला, हम सभी के समक्ष विविधताओं युक्त जीवन जीता उत्तराखंड आज मना रहा अपना स्थापना दिवस, आज मना रहा अपना जन्मदिन, आप अपना मना रहा अपना जन्मदिन। हम सभी के बचपन की यादों में जीता उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, आज मना रहा अपना जन्मदिन, आज मना रहा अपना जन्मदिन। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। आपने उत्तराखंड के 2400 साल के उपलक्ष्य में जो कविता सुनाई, बहुत ही सुंदर। अब उत्तराखंड युवा हो गया है, तो अब क्या कहूँ, कहने जैसा तो सूल चुप जाएंगे। अब है ये, इसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और इससे आगे हमारे अब बहुत सारे बलदेव जी आ गए हैं। बलदेव जी, आपको भी प्रणाम। और आप अपनी मधुर ध्वनि जो है, अपनी रचना जो भी आप सुनाना चाहें, आज हम लोगों को सुनाइएगा। आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से हमसे हमारे साथ जुड़े हैं। पटल को और पटल पे सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए, कुछ खास तो नहीं है, बस उत्तराखंड पे ही चंद लाइनें हैं। और चंद खुशी अनेकों गम, ये राज्य बनने से हमें मिला है, तो उसी पे 2-4 लाइनें नजर करते हैं आप सभी को। ये देवधाम धरती पर देवधाम कहलाएगा, ये देवधाम धरती पर ये देवधाम कहलाएगा, ये तपोभूमि ऋषि मुनियों की कौन सुध लेने इसकी आएगा, ये तपोभूमि ऋषि मुनियों की कौन सुध लेने इसकी आएगा। ये सोच के हमने जंग लड़ी,
एक राज्य नया बनाएगा। ये सोच के हमने जंग लड़ी, एक राज्य नया बन जाएगा। अपने गढ़ कुओं में हमें कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ रोजगार मिल जाएगा। दाल रोटी के खातिर भैया छोड़ रहे हैं गांव सभी, दाल रोटी के खातिर भैया छोड़ रहे हैं गांव सभी। इन खंडरों के बीच रे भैया कुछ परिवार बच जाएगा। ये सोच के हमने जंग लड़ी, एक राज्य नया बन जाएगा। अपने गढ़ कुओं में हमें कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ रोजगार मिल जाएगा। कलेजा फटा हिमालय का शासन प्रशासन ना पिघला, कलेजा फटा हिमालय का शासन प्रशासन ना पिघला। एक नन्ही खुशी के लिए कितना मातम मच गया, कितना मातम मच गया। बेआबरू हुआ है कोई, बेआबरू हुआ है कोई, किसी ने जान गंवाई है। बेआबरू हुआ है कोई, किसी ने जान गंवाई है। खबर नहीं थी, खबर नहीं थी मुलायम माया पथ पर जाल बिछाएगा, पथ पर जाल बिछाएगा। उस टाइम मुलायम सिंह और मायावती की सरकार थी यूपी में। नहीं खबर थी मुलायम माया पथ पर इतना जाल बिछाएगा। ये सोच के हमने जंग लड़ी, एक राज्य नया बन जाएगा। अपने गढ़ कुओं में हमें कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ रोजगार मिल जाएगा। गेहूं चावल मत बांटो, गेहूं चावल मत बांटो, रोजगार दो बेरोजगारों को। गेहूं चावल मत बांटो, रोजगार दो बेरोजगारों को। इन रौनक पहाड़ों की मत छीनो इन बहारों को। जो हमारे बच्चे सारे नौकरी के बहाने चले जाते हैं, ये रौनक है पहाड़ों की, मत छीनो इन बहारों को। अब ना जागे तो कब जागोगे शासन सत्ता के ठेकेदार, अब ना जागे तो कब जागोगे शासन सत्ता के ठेकेदार। क्या सब खेत बंजर पड़ जाएंगे, हर गांव वीरान हो जाएगा। क्या सब खेत बंजर पड़ जाएंगे, हर गांव वीरान हो जाएगा। ये सोच के हमने जंग लड़ी, एक राज्य नया बन जाएगा। अपने गढ़ कुओं में हमें कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ रोजगार मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी, धन्यवाद। बहुत ही वर्तमान परिस्थिति का जो आपने सटीक चित्रण किया है। जो कहें वो कम है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ भी इंसान हो तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अब ये भावनाएं समझनी है। कहाँ